दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और यह प्रश्न एग्जाम में 4 नंबर का पक्का आता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 42 तथा गुणनफल 400 हो। दोस्तों अगर आपके लिए 4 नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे हल और हम दो संख्याओं को मान लेते हैं। लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। और लिख देंगे यहां पर दूसरी संख्या। अब ये दो संख्या हमने मान ली दोस्तों, ठीक है। अब यहां से देखो एक बार बेटा दोबारा पढ़ूंगा मैं प्रश्न को। कहता है ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 42। समझना, तो हम क्या करेंगे इतनी चीज के यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त, ठीक है। और लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है बेटा, 42 है। तो बेटे दो संख्या कौन सी हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर कितना है, 42 है। बेटा इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। लेकिन अब आगे मैं पढ़ूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा। देखो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूं। आगे कहता है गुणनफल कितना है, 400 है। तो बेटे यहां पर हम लिख देंगे दूसरी शर्त और थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे द्वितीय शर्त, ठीक है। यहां लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल कितना बेटे, 400 है। समझ गए। तो संख्या कौन सी है, एक x है और एक y है, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं, थोड़ी माफी चाहता हूं, दिखना रहा। तो कितना है हमारा, 400 है। तो बेटा यहां लिख देंगे x और y बराबर 400। बेटे ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझना, जब कभी यहां पर आ जाए कोई चीज माइनस या प्लस में, समझ रहे, जैसे समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है और दूसरी साइड में वो गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला जो समीकरण बन रहा है, मतलब यहां पर ध्यान देना, तो मैं इसको सरल करने के लिए एक ही तरीका है कि मैं इस वाले हिस्से को पक्षांतर कर दूंगा। फिलहाल मैं y को कर रहा हूं, आप x को भी कर सकते हैं। जैसे बेटे यहां पर हो जाएगा 42 और इसको पक्षांतर करेंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। अब मुझे इससे बहुत फायदा हो गया क्या, कि ये जो x का मान है, अब मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख सकता हूं। समझ गए। देखो बेटा कैसे, कि मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे, ये लिख दिया। और समीकरण नंबर 2 क्या हमारा, एक बार और लिखना चाहूंगा मैं, आपके समझ में अच्छे से आ जाए, एक्स वाई बराबर 400, ठीक है, ये आ गया। और बेटे यहां पर देखिए कि एक्स का मान क्या है हमारे पास, वाई प्लस के एक्स बराबर 42 प्लस के वाई। तो यहां लिख देंगे एक्स के स्थान पर 42 प्लस के वाई लिख दिया, कोष्टक बंद। और वाई हमारा देखो ये रहा, बराबर में कितना है, 400, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब बेटे क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे कि इस y का गुणा अंदर कर देंगे, यह हो जाएगा हमारा कितना, 42y, और y की y में करेंगे, हो जाएगा बेटा प्लस के y स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या है, 400, ठीक है। और बेटा यहां पर जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेज पर इसको लिख देता हूं। देखो बेटे यहां पर लिख देते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहां पर बड़ी घात, ठीक है, दिख रहा है ना। फिर यहां पर देखो हो जाएगी हमारी छोटी घात प्लस के 42, और हम जब इसको पक्षांतर धर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के कितने, 400। बेटे चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर में क्या बचा, 0 बची। और बेटे हम इसको सेट थोड़ा कर लेता हूं, है ना। यहां पर बेटा ध्यान देना, यह बन गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें 400 की गुणा यहां करनी है। कुछ दिख रहा है यहां पर, कुछ दिख रहा है यहां पर नहीं है ना, तो 1 मानेंगे, तो यहां हो जाएगा 400 एकम 400। अब इस 400 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं,
कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 42y प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको आपको अलग से बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए बेटे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 के फैक्टर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम निकाल भी लेंगे कि हमें कितना प्राप्त होता है। यहाँ लिख देते हैं 400। देखो 2 का करते हैं कितनी बार जाएगा, 200 बार। यहाँ 2 का भाग लाया कितनी बार गया, 100 बार। 2 का फिर भाग लाया कितनी बार गया, 50 बार। और 2 का फिर भाग लगाया कितनी बार गया, 25 बार। और देखो यहाँ पर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ध्यान से समझना, देखो हमें कितना लेकर आना है, प्लस के 42 लाने हैं। तो यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 दूनी कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 50, ठीक है। गुणा का चिन्ह आते हैं, यह मुझे पता है लेकिन आप देख लेना ना। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। यहाँ लिख देते हैं 8। समझना कि 50 अट्ठे 400 हो गए, और 50 में से तुम 8 को घटाना, कितने बचेंगे, 42 ना बचेंगे, बचेंगे ना। लेकिन लिखने का बेटा तरीका देखिए कैसे लिखने हैं। यहाँ हम लिख देंगे वाई स्क्वायर, प्लस के ले लेंगे 50y, है ना, और माइनस के ले लेंगे कितने, 8y बेटा, ठीक है। और माइनस के कितने हैं, 400 बराबर 0। इसको कर देते हैं साइड में। और बेटे यहाँ पर देखो 3 भाग थे, मैंने 4 भागों में इसको बांट दिया। जब 4 भाग हुए तो 2-2 अपने कॉमन ले लेंगे बेटा, ये इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो अंदर क्या कॉमन है, अंदर है हमारा y कॉमन। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, y है, इसलिए y कॉमन हो गया। यहाँ देखिए 2y में से 1y बाहर आया तो 1y अंदर बचेगा, प्लस का क्या है हमारा 50 बचा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि y से y कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 8 कॉमन है, देखना कि यहाँ पर क्या हमारा y माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि हमें करना क्या है, हमें 8 का भाग 400 में लगाना है। तो देखो 8 पंजे कितने हो गए, 40, सही है, और ना जाने की 0 बराबर 0। देखो दोनों साइड एक सी हो, समझ जाओ हमारा सवाल बिल्कुल सही है बेटा। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें y प्लस के 50 को यहाँ पर लिख लेना है, लिख दिया, और y माइनस के 8, y माइनस के 8 जो कहते हो हमने लिख दिया बराबर 0। अब देखो y प्लस के 50 बराबर एक बार 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएंगे, इसको पसंद करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 50, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पर y माइनस का हमारे पास 8 बराबर 0 है, जैसे 50 को धर लेगा तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए यह मान्य नहीं है क्योंकि माइनस का है, यह मान्य है क्यों, क्योंकि यह प्लस का है। तो हमें एक संख्या तो आई कितनी, 50, समझ गए। हमें अभी एक संख्या और निकालनी है, तो हम इस y का मान यहाँ लिख देते हैं समझाने के लिए कि y का मान समीकरण 1 या 2, वो आपकी मर्जी में, तो 1 में रखूंगा, 1 में रखने पर। तो बेटे यहाँ देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या था हमारे पास, एक बार मैं दिखा दूं आपके लिए। ये देखिए x माइनस के y बराबर कितना है, 42। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस के y बराबर कितना है, 42। समीकरण नंबर 1 था ये। और यहाँ पर x ये रहा, माइनस y का मान कितना है हमारे पास, 8 बराबर 42, ठीक है। x बराबर 42 ये रहा, इसको पक्षांत करेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे, यहाँ देख लीजिए ना, किसके हो जाएंगे, पक्षांत करने पर प्लस के हो जाएंगे। और x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 50, ठीक है। तो हमारे पास एक संख्या 50 आ गई और दूसरी संख्या कितनी है, 8 है। यह दो संख्या हमारे पास मिल गई, ठीक है, कि इनको 50 में से 8 घटाएंगे तो अंतर हमें कितना मिलेगा, 42 मिल जाएगा। और इन दोनों की अगर आप गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 400 भी प्राप्त हो जाएगा। तो समझे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हल करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लिया करें, ठीक है, फिर उसको आप आराम से हल करा करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका क्या है, आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो में। जय हिंद।